नमस्कार। सिंह ट्रेवल ब्लॉगर की तरफ से एक बार फिर आपको एक नई अच्छी जगह की सैर कराते हैं। मैं जैसे बताया था कि पूना से सापुतारा सापुतारा में 2 दिन बिताने के बाद फिर मैं आज महेश्वर आ चुका हूँ। अहिल्याबाई का राजधानी है और उन्होंने काफ़ी अच्छा इसको मंदिरों से और घाट से संवारा है और उसकी मैं सैर कराऊंगा और दिखलाऊंगा। मंदिरों में कुछ बुराई भी दिखाऊंगा। जैसे अभी देखिए कितना इतनी अच्छी मंदिर है फिर भी गंदगी है, तो मैं जस्ट नज़र आ गया इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ बहुत ही कोई आने में तकलीफ़ नहीं है। ये इंदौर से नज़दीक है, उज्जैन से भी नज़दीक है। ये आप घाट को देखते जा रहे हैं, बहुत सुंदर ही घाट है। देखिए घाट नज़र आ रहा है, ये घाट घाट और मंदिर आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। तो बीच बीच में आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। अहिल्याबाई जो महारानी थी तो उन्होंने वो शिव भक्त थी और उन्होंने भारतवर्ष में टोटल 289 करीब 290 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और मंदिरों को बनाया भी। और ये उनका राजधानी थी और उन्होंने बड़ा सजारा संवारा है। तो आप यहाँ आइए और देखिए। आप देखिए घाट की खूबसूरती को देखिए। आप ये देखिए मेन एंट्रेंस है, मतलब अगर आप आइएगा शहर से तो इसी से उतर के नीचे आना पड़ेगा। ये देखिए अब हम आपको दिखाते जा रहे हैं। वहाँ से उतरने के बाद ये बड़ा सा आंगन है, ये आंगन कोर्टयार्ड है, बहुत बड़ा कोर्टयार्ड दिखाई पड़ रहा है। और वो कोर्टयार्ड से के नीचे उतरने पर माता नर्मदा भती दिखाई पड़ेगी। ये देखिए मैं घूम रहा हूँ, मेरी पत्नी भी साथ में है। ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा कोर्टयार्ड है। देखिए चारों साइड कितनी खूबसूरती है। बहुत ही थोड़ा मेंटेनेंस कम है, लेकिन ये सारे ग्रेनाइट या बेसल्ट पत्थरों का बना हुआ है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। अंदर वेल मेंटेन्ड है, कहीं कहीं मेंटेनेंस ख़राब भी है, तो कोई ऐसी कुछ बात नहीं है क्योंकि ये फ्री फॉर ऑल है, कोई टिकट वगैरह है नहीं, तो तकलीफ है। देखिए ये इस मेन गेट से नीचे उतरने पर घाट दिखाई पड़ रहा है और नर्मदा बह रही है। बहुत ही साफ सुंदर नर्मदा, अद्भुत जगह है। इतना अच्छा जगह मैं उम्मीद नहीं किया था कि इतनी अच्छी जगह होगी। सूरज डूबने वाला है और डूबते सूरज में उसकी जो परछाई है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो नदी में अद्भुत है। और बोटिंग का अच्छा अरेंजमेंट है, बट आज मैं बोटिंग नहीं करूँगा, मैं बोटिंग कल करूँगा। आज मैं बोटिंग करने का इच्छा नहीं मेरा, क्योंकि आज मैं आया हूँ थोड़ा टायर्ड भी हूँ, तो इसलिए मैं आज केवल घूमूंगा, लाइटिंग देखूंगा और कल मैं बोटिंग में टाइम दूंगा, थोड़ा और मंदिरों को देखूंगा। तो वीडियो को 2 पार्ट में बना दूंगा, एक बोटिंग का अलग से और बाकी चीज़ों का अलग से। तो करीब शाम के 5 बजे शायद बजे हुए हैं और देखिए लोग घूम फिर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, लंबा होने की वजह है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मेमोरी में ये सिमटी रहे। और देखिए मेरी पत्नी घाट से नीचे को उतर रही हैं, बहुत अच्छा दृश्य है। ये जो दृश्य की फीलिंग होती है तो जाने से फील होता है, ये कोई कैमरे में तो कैद हो नहीं सकता है। तो और दूसरी बात मैं बोलना चाहता, खर्चे की बात। यहाँ खाना बहुत ही सस्ता है, 60 रुपये से लेकर 100-150 रुपये तक एक व्यक्ति के लिए अच्छा खाना, वेजिटेरियन खाना मिल जाता है। ठहरने के लिए होटल का भी प्रॉब्लम नहीं है, छोटे महंगे होटल भी हैं, 500 होटल भी हैं और 2-2,500 के भी होटल है। थोड़ी पहले से बुकिंग करा लें, नहीं तो मुझे बाकी बिहारी का खाना और होटल बहुत पसंद आया, तो मैं वहीं रुका था। वहाँ नहीं रुका नहीं, मैं दूसरी जगह रुक गया था जो मुझे पता नहीं था। देखिए एक दृश्य, विहंगम दृश्य है। ये जो नदी किनारे जो किला बना हुआ है, किले का आपको एक किले का दीवार दिखाई पड़ रहा होगा। किले का दीवार अद्भुत है, किले का दीवार कैमरे में तो कैद हो सकता नहीं खूबसूरती। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि ये जो घाट है, घाट का मैं एक लंबा सैर करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि क्या एक्टिविटी है। डूबता हुआ सूर्य है, लोग घाट किनारे बैठे हुए हैं। देखिए आप वीडियो से बोर नहीं होइएगा और आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको फीलिंग होगा कि मैं इस जगह पर आऊँ। वैसे भी शंकर की नगरी है और बढ़िया है, महादेव की नगरी है। और देखकर फील होगा कि अहिल्याबाई जो विधवा हो गई थी, उन्होंने अपने दम पर
उन्होंने कितने मंदिरों को उद्धार किया और डेवलप किया है। ये देख रहे हैं दृश्य कितना सुंदर है, अद्भुत अद्भुत। 1750 वगैरह में शायद इसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और इसी में उन्होंने विश्वनाथ मंदिर का रिप्लिका भी बनाया है, जो बाद में हम दिखलाएंगे आपको। आप देख रहे हैं, ये महसूस कीजिए कि कितना अच्छा है। मैं तो चल रहा हूँ, चलते हुए मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। आप दृश्य को देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल सूझ लगता है, बिल्कुल नदी में समा जाएगा। मैं तो वहाँ आया था कि एक दिन शाम को मैं एक्चुअली 2 बजे ही पहुँच गया था, तो मैं समझा कि अगले दिन निकल जाऊँगा, लेकिन मुझे जगह इतनी अच्छी लगी कि मैं कहा कि नहीं, यहाँ एक दिन और रुकूँगा। तब सारी खूबसूरती को मैं आंखों में समा लेना चाहता हूँ, और ऐसी मेमोरी लेके जाना चाहता हूँ कि बार बार आऊँ। मैं नदी के घाटों की ओर सैर कर रहा हूँ। देखिए घाट की खूबसूरती, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल क्राउड नहीं है, क्राउड है ही नहीं बिल्कुल। क्राउड का 2 वजह होता है, एक तो उसके नज़दीक कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड और रिच सिटी हो तो लोग आए, तो उस तरह का इलाका नहीं। उज्जैन के लोग आते हैं, या इंदौर के आते हैं थोड़े बहुत, बाकी तो कोई सिटी नज़दीक है ही नहीं। तो और बाकी लोकल क्राउड है, तो भीड़ उस तरह की नहीं है जैसा होना चाहिए। और किनारे में ये जो छोटे छोटे दुकान लगाए हुए हैं लोग, जो फूल वगैरह और मछली को खिलाने के लिए दाने वगैरह बेचते रहते हैं, तो इन चीज़ों की ओर अब नदी की ओर जाने से, ये देखिए मैं बोर्ड के नज़दीक जा रहा हूँ देखने के लिए बोर्ड का क्या अरेंजमेंट है और क्या प्राइस उनको मांगते हैं ले जाने के लिए। तो 1000 रुपये मांगते हैं लोग, 1000 रुपये में ले जाते हैं सहस्त्रधारा की ओर। सहस्त्रधारा वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, जहाँ नर्मदा बहुत से हिस्सों में टूट जाती हैं। उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाकर डालूंगा। अभी मैं जनरलाइज अब मैं चाहता हूँ कि पूरे घाट का सैर करा दूँ, इसलिए यहाँ पर जो हिंदी फिल्म है तो बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है। उनको बनारस का या ईस्टर्न यूपी का कोई सीन देना हो, इलाहाबाद वगैरह का, तो वहाँ जाने से बेहतर लोग यहीं शूट कर लेते हैं, बॉम्बे के नज़दीक है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं तो इलाहाबाद भी रहा हूँ, इलाहाबाद जाते रहता हूँ, बिल्कुल लगता है इलाहाबाद में आप चल रहे हैं या बनारस की ओर चल रहे हैं। आप देखिए घाटों की ओर दृश्य, क्राउड बिल्कुल ही नहीं है, और यह घाट की ओर मैं लंबा जा रहा हूँ, पैरेलल टू घाट चल रहा हूँ। ये छोटे छोटे बहुत से दुकान वाले हैं, देखिए दुकान वाले काफ़ी दुकान है, किले के समीप लगे हुए हैं। अब किले की ऊंचाई देखिए, ये कितना ऊंचा है, कितना किला ऊंचा, ज़बरदस्त किला ऊंचा नज़र आ रहा है। और आज भी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 250 साल बाद भी इंटैक्ट कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट है। मैं चाहता हूँ कि सूरज को डूबते हुए पूरा देखते रहूँ, इसीलिए मैं वीडियो को घाट के समीप चलते हुए जा रहा हूँ, बस पूरे घाट को मैं देखना चाह रहा हूँ। ये घाट काफ़ी लंबा है, मैं समझता हूँ टोटल घाट की लंबाई 700 मीटर तक होगी, 700 मीटर तक। 700 मीटर में लाइवली है, हर जगह लोग घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं। तो मैं चलते हुए नदी को देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नदी में मछलियाँ भी, बहुत मछलियाँ हैं, और दाना डालने से मछलियाँ नज़दीक में चली जाती हैं। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा मछली को देखूँ। थोड़ा हिल कैमरा, मोबाइल हिल रहा है, मैं तो मोबाइल से बनाता हूँ, तो मोबाइल से थोड़ा हिल जाता है चलते वक्त। मुझे लेना है कुछ इंस्ट्रूमेंट उसके लिए कि नहीं हिले, मैं भूल जाता हूँ। अब इस बार मैं कुछ ना कुछ करूँगा उसके लिए कि मोबाइल में जो हिलने का है वो कम हो जाए। मैंने बोला मछलियाँ यहाँ बहुत हैं, तो मैं नदी के समीप जाकर मछलियों को देखने जा रहा हूँ। ये देखिए मछलियाँ, इतनी मछलियाँ हैं कि भरी हुई हैं, और कोई मछली मारता भी नहीं है। ये देखिए मछलियाँ कितनी भरी हुई उछल रही हैं, और हमारी पत्नी दाना डाल दी है शायद, और मछलियाँ कूद कूद के नज़दीक आ रही हैं। बड़ा मज़ेदार दृश्य है। लोग और वहाँ बच्चे, सब गरीब के बच्चे, और इस तरह को मछलियों को दाना वगैरह बेचते रहते हैं, 10 रुपये 5 रुपये में बेचते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत ले लिया, उनको हेल्प भी हो जाए, इनडायरेक्ट उनको कुछ रहता उसमें नहीं है, लेकिन गरीब हैं, और कम से कम भीख नहीं मांगने से अच्छा वो कुछ कर तो रहे हैं। तो इन मछलियों को दाने को मेरी पत्नी फेंक रही हैं, और मछलियाँ उछल उछल के ऊपर आ रही हैं। करीब करीब सब लोग ये काम करता है, मछलियों के साथ घूमते फिरते। और
घाट से मैं आगे निकलते जा रहा हूँ। मैं केवल घाट की खूबसूरती को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ आइए और देखिए कि खूबसूरती कैसी है। ऐसा सुंदर जगह बनारस और बहुत क्राउडेड है। इवन मैं और 2-3 जगह गया अपने इलाके में, बहुत ज़्यादा गंदगी घाट पर है। यहाँ गंदगी नहीं है, और गंदगी भी है तो कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वो प्लास्टिक वगैरह को उठा के लेके जा रहे थे, तो सफाई है। कुछ जगह अंदर बिल्डिंग में थोड़ी सी मेंटेनेंस कम है। मेरी पत्नी सामने खड़ी है, मछलियों को दाना देने में व्यस्त है। बड़ा मनोरम दृश्य है। मैं तो मेरा मूड है कि मैं शायद मार्च या अप्रैल में फिर चला जाऊं, जब ठंड थोड़ी कम हो जाए, और 3-4 दिनों के लिए वहीं बैठ जाऊं, और वहां से मैं फिर निकल जाऊंगा, पंचमुड़ी की ओर निकल जाऊं। जगह अच्छी है, ये सब इलाका में घूमना चाह रहा हूँ। मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ इन चीज़ों को कि ज़बरदस्त है। तो सिंह टेबल ब्लॉगर आप देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि आदमी चाहता है कि कुछ प्रेज हो, कुछ कमेंट हो। देखने से कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, अगर देख के अब शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा आदमी चाहता बढ़े। ये मैं माहेश्वर घाट जो का जो नर्मदा किनारे बना हुआ है, अब लाइटिंग देखिए रात में कितनी खूबसूरत लाइटिंग चारों साइड लग रही है। ये जो लाइटिंग है रिफ्लेक्टर डाले हुए हैं, उसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा हर तरह का लाल, ग्रीन, ब्लू का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और बड़ा सुहाना लगता है। तो अगर आप माहेश्वर आएँ तो रात्रि में ज़रूर देखें। और कुछ और इस रात्रि में जो लाइटिंग हो रही है, इसका रिफ्लेक्शन नदी में होता है तो और भी अच्छा लगता है। अब देख रहे हो चारों साइड लाइटिंग का दृश्य नज़र आ रहा होगा। ये करीब करीब कुछ 200-300 मीटर में लाइटिंग होती है, और चारों साइड रिफ्लेक्ट किया हुआ है लाइट को। इसीलिए हम लाइटिंग की वजह से रात में रुक गए, और लाइटिंग का वीडियो में थोड़ा सा बना के देना चाह रहा हूँ, लोगों को अच्छा लगे। तो यही नेचुरल में रात की लाइटिंग हो गई। अब दूसरे दृश्य की ओर उड़ेंगे। कीड़े बहुत हैं, इसलिए आँख में बचाने के लिए मैं कीड़ों को रोक रहा हूँ। काफ़ी कीड़े हैं, पर दृश्य काफ़ी अच्छा सुहाना दृश्य है। अब हम आ गए हैं श्री राजेश्वर प्राचीन मंदिर मुख्य द्वार। ये महारानी अहिल्याबाई का बनाया हुआ मंदिर है, उस पीरियड का ही। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ मंदिरों को बाद में भी लोगों ने आसपास जोड़ा है, बट जो मुख्य मंदिर जो है, ये जो दिखलाई पड़ रहा है पुराने है, ये उन्हीं टाइम का है। महारानी, ये हमारी पत्नी बैठी हुई हैं। ये जो मंदिर है कुछ जो उस पीरियड का है, और बाकी जो मंदिरों को बाद में जोड़ा गया है। और वो होटल है जहाँ मैं ठहरा हूँ, ऊपर सबसे ऊपर वाले कमरे में, तो इसलिए बोला कि बहुत अच्छा होटल है, रहने लायक है। और ये देखिए मंदिरों का सब उस पीरियड का मंदिर है। छोटा सा दृश्य दिखाना चाहता हूँ, जो कोई श्रद्धालु होगा आएगा तो उसे आने की प्रेरणा मिलेगी, और लगेगा कि मुझे आना चाहिए। उस पीरियड का देखिए मंदिरों का आर्किटेक्चर। ये पीछे का दृश्य जंगल का, ये शायद बाहर निकलने का प्रवेश, कोई इंट्रेंस गेट है, बाहर निकलने का लग रहा है। एक और मंदिर है, श्री राजेश्वर सहस्त्रार्जुन मंदिर अखंड ज्योति। यहाँ पर दीपक पता नहीं कब से जल रहा है,
और अखंड ज्योति जलता ही रहता है। मान्यता है कि 500 साल से जल रहा है, बट दीपक जलता रहता है, यहाँ की मान्यता है और जलता है। तो यहाँ लोग आते हैं, अपना पूजा पाठ करते रहते हैं। बड़ा ही पवित्र माहौल है नदी किनारे का। नंदा माता के नदी किनारे से बना हुआ है, अद्भुत दृश्य है। ये सब दृश्य अतुलनीय है, एक कैमरे में कैद नहीं हो सकता। जो जो फीलिंग होती है वो कैमरे में कैद नहीं होती है। वो जो मीडियम होता है वो अमूर्त होता है, वो लाइवली नहीं होता है। उसमें वो बस एक फिजिकल फॉर्म होता है, लेकिन आने पर एक अलग एनर्जी मिलता है और अलग फीलिंग होती है। तो इन चीज़ों के साथ ही अब यहाँ का मेरी पत्नी पूजा कर रही है, मैं भी प्रणाम करके आगे की ओर निकलूँगा। तो अब मैं निकलता हूँ आगे की ओर। ये मैं बता रहा था कि यहाँ मंदिर में नंदा दीपक अखंड 11 ज्योति शताब्दियों से दिन रात जलने वाले 11 दीपकों में शुद्ध घी हेतु मंदिर में रखी नंदी दीपिका पेटी में डालिए। मतलब यह मान्यता है कि शायद 500 सालों से ये दीपक जल रहा है, जिस मंदिर के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो ये भी यहाँ लिखा हुआ है, इसी मंदिर में जो दिखाई पड़ रहा है, इसके में ये दीपक जलता हुआ रहता है। तो ये इस मंदिर की वही दीपक है। ये जो मुख्य मंदिर है, इसी में दीपक जलता रहता है। इसी मंदिर में दीपक लौ जल रहा है, ये जलता रहता है। अब हम आते हैं, साथ बिल्कुल सही है, 1786। हमारी पत्नी बोल रही हैं कि 1819, 7 तो सही होता है हिंदी का, बिल्कुल सही। 1786 काशी विश्वनाथ मंदिर देवी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ भी देख लें, ये बिल्कुल सामने नर्मदा है और इस काशी विश्वनाथ ने औरंगजेब ने तोड़ दिया था तो उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोगों से ही धर्म बचा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल नर्मदा नदी के तट पर है, अद्भुत जगह है, अद्भुत। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। कैमरे में कैद करना मुश्किल, बहुत ऊंचा है, फिर भी जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। हाँ, एक किले के परकोटे देखिए, चारों से परकोटे बने हुए। ये नदी नर्मदा और ये मंदिर काशी विश्वनाथ का रेप्लिका। काशी विश्वनाथ मंदिर का रेप्लिका तुम देख लो। हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। वीडियो बनाने में बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हमारी पत्नी अंदर जा रही है पूजा के लिए, हैं आ रहे हैं। नंदी ये नदी देखिए चारों साइड, और ये मंदिर के अंदर का दृश्य। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। महेश्वर राजवाड़ा 1733 और 1766 में बनाया गया। सामने दिखाई पड़ रहा है महेश्वर राजवाड़ा। हमारी पत्नी सामने खड़ी हैं। ये हमारा महेश्वर का दूसरा ट्रिप है। ये महारानी का झूला पालकी जिसमें चलती थी, महारानी पालकी में चलती थी। ये इनका दूसरा पालकी,
ऐसी पालकी महारानी पालकी इसी में चलती थी। पुराने जमाने में पुराने ज़माने में यही मोड ऑफ कन्वीनियंस होता था। ये कम्प्लेक्स लेडीज ऐसी चलती थी, हाँ जेंट्स महिला। तो लेडीज आने आने के लिए। ये अंदर का दृश्य। इस पीरियड का गाय बैल का दृश्य। बहुत अच्छा। ये सारे उस पीरियड का तलवार वगैरह। एक विशाल राज्य की स्वामिनी, करोड़ों रुपयों के निर्माण कार्य करने और दान धर्म की लगात सरिता प्रवाहित करने वाली महारानी थी अहिल्याबाई होलकर। इस छोटे से घर में रहती थी। यह महल नहीं, घर है, मंदिर है, राष्ट्रीय तीर्थ है। किसी सत्ताधीश का इतना छोटा सरल सात्विक और प्रभावी निवास विश्व भर में नहीं होगा। सही बात ये सबक है, ये सबक है आज के लोगों का, जो कि जानना चाहिए कि करोड़ों रुपया उस पीरियड का, आज का थाउजेंड्स ऑफ करोड़ उन्होंने खर्च किया। वो छोटे से घर में रहती थी महारानी। वो समझती थी कि प्रजा का जो टैक्स है प्रजा की संपत्ति में और प्रजा की सेवा में खर्च करना है। लेकिन आज का क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जगह का लिस्ट जो उन्होंने बनाया। ऐसी महान महिला को मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही नाम है, महारानी बहुत रानियां हैं। ये महारानी का फोटो उस पीरियड का है, शायद फोटो ही लग रहा है उस पीरियड का। श्री संत महाराज जी महाराज होलकर। हमेशा वो शिवलिंग लेके चल रही हैं, हाँ, यही फोटो हर जगह मिल रहा है। 1767 महारानी अहिल्या देवी होलकर। बाई। श्री तुकोजीराव होलकर। श्रीमंत महाराजा मान। ये लोग होलकर वंश के लोग हैं। इसी होलकर में श्री महाराज खंडेराव होलकर। ये है श्री यशवंतराव होलकर। ये उस पीरियड का सब चिन्ह है, राज चिन्ह है होलकर साम्राज्य का। श्री तुकोजीराव होलकर 1926। इस पीरियड। महारानी अहिल्याबाई होलकर शंकर जी की भक्त थी। हर हाँ जगह बिल्कुल, वो जहाँ शिवलिंग ही लेके चल चलती रही थी। हैं। जहाँ भी देखिए वो शिवलिंग के साथ है। यहाँ भी देखिए शिवलिंग है इनके साथ। अंग्रेज अधिकारी इनके महारानी को गिफ्ट दे रहे हैं। ये उस पीरियड का महल उनका, जो महल का देखिए, ये महल। ये उस पीरियड महारानी की सवारी निकल रही है नदी किनारे। महारानी को सरकारी ऑर्डर दे रही हैं। ये देखिए उस पीरियड में ऐसा होता था महल। आज भी सही, आज भी सही है, करीब करीब ऐसा ही है। ये दृश्य महल से निकल कर नर्मदा नदी है। ये पूरा देवी अहिल्याबाई होलकर के पारिवारिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं ये पूरी लिखी हुई है। सारा कुछ बहुत बड़ा है। 1795 काफ़ी डिटेल इसमें हम रख रहे हैं। हाँ, इतना इतना कुछ जानने के लिए है। उन्होंने क्या क्या मंदिरों के लिए दान धर्म किया, तो पूरा लिस्ट इसमें है। अयोध्या स्वर्णपड़ा, अयोध्या, उज्जैनी, ओंकारेश्वर, नासिक, संगमेश्वर, पंढरपुर, उसके बाद चित्रकूट, पुष्कर, ऋषिकेश, भुसवावल, सुल्तानपुर, समलग्राम, प्रयाग, जजूरी, मीरी, मथुरा मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उन्होंने किया। कहाँ कहाँ किया? काशी, गया, काठवाड़, परली। देश में धर्मशालाओं का निर्माण, पूजा प्रबंधन, बाप रे बाप कितना, तालाबों का निर्माण, रामेश्वर और पैठन में कुंडों का निर्माण। अच्छा, वार्षिक दानदाता, इतना कुछ है कि गिनती नहीं जा सकता। ये उनका उसमें के शस्त्रों का, शस्त्र जो होते थे, ये शस्त्र, ये बंदूकें उसमें की, ये तीर तलवार, ये पालकी, अहिल्याबाई होलकर
ruled 30 years, 1765 to 1795. This building built in 76. So यहाँ से हम लोग आगे को निकलते, कितना सिंपल में महारानी रहती थी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हजारों सैकड़ों मंदिरों को उन्होंने किया, उद्धार किया। और आज के दिन में हम पैलेस में, और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रहते हैं पैलेस में, और ब्रांड इमेज बनाना पड़ता है खर्च करके कंट्री का, भूखा नंगा कंट्री सब खा, जिसमें कि थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल आर ब्लाइंड। वी क्रिएट ब्रांड बाय स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ स्टेट एक्सचेकर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मंदिर घूमने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग सहस्त्रधारा की ओर जा रहे हैं। नर्मदा के किनारे बहुत सी नावें लगी रहती हैं, आप जाकर मोल भाव भी कर सकते हैं। वैसे सहस्त्रधारा वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। वहाँ बड़ी बड़ी किंवदंतियाँ हैं कि सहस्त्र बाहु कोई राक्षस होता था या कोई दानव था, उसने नर्मदा से शादी करनी चाहिए, तो उस नर्मदा ने जब रोक दिया तो बाहों से नर्मदा उसको बाहों को तोड़ती हुई आगे को निकल गई। तो 5-6 जगह आगे जाकर काफ़ी नर्मदा फैली हुई दिखाई पड़ती है चारों साइड विस्तृत रूप से। तो उस जगह को जाते हैं, 1000 रुपये लेता है। अगर ऐसे जाना चाहें तो 500-600 रुपये में 4-5 आदमी को घुमा देता है। ये देखिए नर्मदा का जल कितना शीतल है, शीतल शांत सब कुछ है। जाने के पहले वो लाइफ बेल्ट वगैरह पहना देता है, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। हम 2 आदमी थे, हमारे साथ भी 2 सज्जन और थे, उनकी पत्नी, बहू और शायद और कोई था। तो इस तरह से आज की यात्रा हमारी जो महेश्वर की है इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो सहस्त्रधारा की जो आज यात्रा है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। और इस तरह से हमारा जो महेश्वर की यात्रा का अंत होगा। और यहाँ से आगे हम लोग फिर सांची की ओर निकल जाएंगे, नहीं मांडू की ओर निकल जाएंगे। मांडू जो बाज बहादुर की प्रेम कथा है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा बहुत कमेंट भी कीजिए।